नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। भारत के लिए राहत भरी खबर है। अमेरिका के टेक्सास से एलपीजी लेकर एक जहाज मंगलुरु पोर्ट पहुंचा है। वहीं रूस से क्रूड ऑयल का टैंकर भी आया है। पिछले 7 दिनों में 5 जहाज ऊर्जा सप्लाई लेकर भारत पहुंचे हैं। हालांकि भारत की खाड़ी में 22 भारतीय जहाज अभी भी फंसे हैं, लेकिन सभी सुरक्षित बताए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सरकार प्रमुख रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं। ये उपलब्धि सीएम और पीएम दोनों कार्यकाल को मिलाकर हासिल हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हल्द्वानी में कहा कि पहाड़ का पानी और जवानी अब यहीं के काम आनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए उन्हें धुरंधर बताया। कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद रहे और विकास कार्यों पर जोर दिया गया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राउत ने कहा कि रुपया गिर रहा है और पीएम चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उन्होंने मोदी से पद छोड़ने तक की मांग कर दी और सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसमें 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने शिया धर्मगुरुओं से कहा कि अगर उन्हें ईरान से मोहब्बत है तो वहीं चले जाएं। इस बयान को शिया समुदाय ने अपमानजनक और भड़काऊ बताया है। ईरान की नेवी ने एलपीजी लेकर जा रहे एक भारतीय जहाज को होर्मुज स्ट्रेट पार कराया। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों से बचाने के लिए जहाज का ट्रैकिंग सिस्टम बंद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एआई को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्याय व्यवस्था को मजबूत कर सकता है, लेकिन फैसले लेने का अधिकार इंसानों के पास ही रहना चाहिए। एआई का उपयोग केवल डेटा और प्रक्रिया सुधार तक सीमित होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। संसद में उन्हें हटाने के लिए नोटिस दिया गया है, जिसमें 7 आरोप लगाए गए हैं। विपक्ष का दावा है कि सीईसी सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं और एसआईआर के जरिए मताधिकार प्रभावित हुआ है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 6 महीने बाद लेह पहुंचे, जहां हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। एनएसए हटने के बाद वे पहली बार घर लौटे हैं। वांगचुक ने कहा कि वे किसी से कड़वाहट नहीं रखते और अब बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के खल्लारी माता टेम्पल में बड़ा हादसा हुआ। रोपवे का केबल टूटने से ट्रॉली 20 फीट नीचे गिर गई और चट्टान से टकरा गई। हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी श्रद्धालु नवरात्रि में दर्शन कर लौट रहे थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए फिल्मों को लेकर भी आरोप लगाए और कहा कि राजनीतिक मकसद से फिल्में बनवाई जा रही हैं। बिहार अपना 114वां स्थापना दिवस मना रहा है। पटना से लेकर लंदन तक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में सांस्कृतिक आयोजन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बधाई दी है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने राजस्थान समेत 12 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी, बिहार और दिल्ली में घना कोहरा छाया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और एवलांच का खतरा बढ़ गया है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच देश की टॉप कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा लूजर रहा, जिसकी वैल्यू 56,000 करोड़ रुपए घट गई। कुल मिलाकर टॉप 10 कंपनियों की मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कम हुई है। दुबई में लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट पर युद्ध का असर दिख रहा है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच विला और अपार्टमेंट की मांग घट गई है। कीमतें करीब 25% तक गिर चुकी हैं और डील्स आधी रह गई हैं। निवेशकों को 2-4 करोड़ की छूट देने के बावजूद खरीदार नहीं मिल रहे हैं। श्रीलंका में ईंधन संकट गहरा गया है। पेट्रोल 398 और डीजल 382 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। सरकार ने कीमतों में 25% तक बढ़ोतरी की है। हालात बिगड़ने पर 4 डे वर्किंग वीक लागू किया गया है और लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है।
रवांडा की 15 साल की खिलाड़ी फैनी उवागाशिमिनीमाना ने T20 इंटरनेशनल डेब्यू में इतिहास रच दिया है। उन्होंने घाना के खिलाफ 65 गेंदों में 111 रन नाबाद बनाए। इसके साथ ही वे डेब्यू मैच में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं और सबसे कम उम्र में ये कारनामा करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। अमेरिका के स्प्रिंटर जॉर्डन एंथनी ने वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप में 60 मीटर दौड़ में गोल्ड जीत लिया है। उन्होंने 6.41 सेकंड में रेस पूरी की, जो इतिहास का चौथा सबसे तेज समय रहा। खास बात ये रही कि चोट के बावजूद उन्होंने मैदान में उतरकर जीत हासिल की। एक्टर अनुपम खेर ने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की जमकर तारीफ की है। उन्होंने फिल्म को शानदार बताया और प्रोपेगेंडा कहने वालों पर निशाना साधा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है और लगातार चर्चा में बनी हुई है। दिग्गज अभिनेता मोहनलाल और डायरेक्टर प्रियदर्शन एक बार फिर साथ नजर आएंगे। ये प्रियदर्शन के करियर की 100वीं फिल्म होगी। खास बात यह है कि दोनों ने साथ में पहली फिल्म भी की थी। ये प्रोजेक्ट एक म्यूजिकल ड्रामा होगा। ग्लोबल पॉप स्टार शकीरा का भारत में होने वाला कॉन्सर्ट फिलहाल टाल दिया गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण ये फैसला लिया गया। मुंबई और दिल्ली में होने वाले इस शो की टिकट 32,000 तक बिक चुकी थी। अब नई तारीखों का इंतजार है और फैंस को रिफंड दिया जाएगा। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।